हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब से पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ चुके थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपने को कॉम्बिनेशन को पूरा डिटेल में अच्छे से बता दिया था। अब उसके ऊपर जो बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 7.4 उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। इफ NC8 इक्वल्स टू NC2 फाइंड NC2। हमको उसने दिया हुआ है NC8 और NC2 दोनों इक्वल हैं, तो हमको वैल्यू निकालनी किसकी, NC2 की। NC2 की वैल्यू कब निकल सकती है, जब मैं पहले N की वैल्यू निकाल पाऊँ। अब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि NCR की वैल्यू और NCN-R की वैल्यू दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर क्यों होती हैं, क्योंकि इन दोनों का जब आप सम करते हो ना, R और N-R का सम करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, N मिल जाता है। N का मतलब जो ऊपर लिखा होता है वो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों बराबर होती है। तो इससे एक प्रॉपर्टी से आपको मैंने फिर कुछ एग्जांपल भी देके बताया था। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 10C7 और 10C यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, या x लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो पहली वैल्यू तो क्या हो सकती है कि x की वैल्यू 7 ही हो, क्योंकि 10C7 और 10C7 तो बराबर ही होंगे। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, जो 7 के अलावा कोई दूसरी होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी। मैंने आपको बताया था अगर इन दोनों का सम 7 + x का सम 10 के इक्वल हो जाएगा, तब क्या होगा, 10C7 और 10CX दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 3। अगर आप 10C7 और 10C3 की वैल्यू निकालोगे, दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है NC8 और NC2 की वैल्यू सेम दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स n इक्वल टू क्या हो गया, 8 + 2 यानी कि 10। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का सम मिला के क्या बन जाए, ऊपर वाला। तो इन दोनों का सम मतलब 8 + 2 और ऊपर वाला क्या है, n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, NC2 n की जगह रख दो 10, तो 10C2 का मतलब क्या हो गया, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ऐसे करो, पहले तो इसको लिख लो, फिर इसके जो फॉर्मूला यूज किए वो भी हम लिख देंगे, फिर n - r फैक्टोरियल यानी 10 - 2 फैक्टोरियल। अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, फॉर्मूला यूज्ड NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n - r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अपना 10C2 बराबर कितना हो गया, देखो ऊपर तो है फैक्टोरियल 10, नीचे क्या है, एक तो 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 10 - 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, और इंटू 8 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 90, नीचे क्या बचा 2, काट दिया, आंसर आ गया आपका 45। तो जो NC2 पूछा था उसने, NC2 का मतलब हो गया 10C2 और उसकी वैल्यू क्या निकल के आया आपकी 45। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन n इफ 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू दिया हुआ 12:1। और इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं, केवल एक फर्क है, 12 की जगह उन्होंने लिखा हुआ है 11। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 11:1। तो इसी पार्ट को आप अच्छे से देख लेना, उसमें केवल इतना छोटा सा फर्क आएगा, वो मैं आपको करके बता दूंगा। तो इसमें क्या दिया हुआ, पहले जो दिया हुआ उसी को लिख लो। क्या दिया हुआ, देखो 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 12/1। इसके बाद फॉर्मूला लगा दो। तो जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो लिख दो इसमें। फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं हम इसमें, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया 2n और r का मतलब क्या हो गया 3। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इमेजिन करना है, जैसे 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n - 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, देखो n का मतलब ये n का क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है, और r क्या होता है, जो नीचे वाला होता है। सेम इसी चीज़ को इसमें अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n - 3 फैक्टोरियल और एक 3 फैक्टोरियल, दो चीज़ नीचे और आ जाएंगी। ठीक है ना, 2n फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या आता है r फैक्टोरियल, r की जगह हो गया यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, फिर n - r की जगह 2n - 3 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड बाई NC3, n कब हो गया मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये n - 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12:1। आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो
पहले तो देखो आपको ये चीज़ पता ही है कि अगर कहीं पे लिखा हो A/B डिवाइड C/D तो क्या होता है, ये D कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर, ये C कहाँ चला जाता है, इस ओर। यानी इसका मतलब क्या हो जाता है, लास्ट में फाइनल आंसर आपका A इंटू डी डिवाइड बाई B इंटू C। तो सेम उसी तरीके से इसको करेंगे अपन। ये क्या ऊपर देखो 2n फैक्टोरियल, नीचे क्या है इसका 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे इसमें उल्टा हुआ ना, जो C अपॉन डी था उल्टा हो गया D अपॉन C, एक तरीके से इससे मल्टीप्लाई हो गया A अपॉन डी से। तो वैसे ये क्या चला जाएगा ऊपर 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। जो कटता है उसको काट दो। ये देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आप कभी भी 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को काट मत देना कि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट दूं, यहाँ पे 2n बच जाए। इस n का मतलब कुछ भी हो सकता है। सपोज करो n का मतलब है आपका 2, n का मतलब है 2, तो ये तो नीचे तो क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप काट कैसे सकते हो, इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा। अगर आप वैसे काटोगे तो आप 2 लिख दोगे, जो कि गलत होगा। जबकि रियल में आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है 24, इसकी वैल्यू होती है 2, रियल में आंसर कितना आना चाहिए 12। तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से मत काट देना, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोगों को ये चीज़ पता है कि आप कहीं पे अगर आपको 5 फैक्टोरियल है, इसको आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या फिर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसी हमारी ज़रूरत होती है वैसे हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे देखो नीचे मुझे दिख रहा है कि 2n माइनस 3 है, तो मैं इसको 2n माइनस 3 की फॉर्म में ला सकता हूँ। कैसे, स्टार्ट करता हूँ 2n से, फिर मल्टीप्लाई करता जाता हूँ एक एक घटाते हुए। 2n के बाद में क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, फिर क्या आएगा 2n माइनस 2, फिर क्या आएगा 2n माइनस 3। अब मैं इसको छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे 2n माइनस 3 से इसको नीचे काटना था। डिवाइड बाई नीचे क्या बचा हुआ है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इधर देखो सेम चीज़, इसमें ऊपर है n माइनस 3, नीचे है n, तो मैं क्या करूंगा n से स्टार्ट करूंगा, n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फिर n माइनस 3, उससे n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसके बाद में नीचे क्या लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, इसको मैं क्या कर रहा हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया। और ऊपर क्या लिखा हुआ था आपका n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू है 12/1। अब जो जो कटता है उसको काट दो। ये देखो 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल। ऊपर क्या बचा 2n n माइनस 1 2n माइनस 1 और ये 2n माइनस 2, और कुछ नहीं बचा। नीचे देखो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। मैंने यहाँ देखा n से n भी कैंसिल हो रहा है, ओके। इसके बाद देखो अगर कुछ भी नहीं कटेगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा कि एक चीज़ और कट रही है अभी, क्या 2n माइनस 2 में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस 1, जिसकी वजह से ये और कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से मैं 2 बाहर निकाल रहा हूँ। ये 2 तो पहले से बाहर था, एक 2 मैंने यहाँ से ले लिया, तो इसमें तो है 2n माइनस 1, इसमें अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, ये हो गया 2 2 ज़ा 4। अगर मैं देखूं तो 2 2 ज़ा 4, 4 को 12 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, ठीक है ना। 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे कितना बच गया 3। अब देखो यहाँ पे तो क्या बचा आपका 2n माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा है 3 तो इधर है और n माइनस 2 इधर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 2। ब्रैकेट को ओपन कर दो, इसको 3n माइनस 6 क्या हो करेंगे, n को एक तरफ ले लो, नंबर्स को एक तरफ ले लो, तो 2n को इधर भेजूंगा मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2n, 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 और ये माइनस का 1। ये कितना बच गया आपका n, ये हो गया आपका 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए 5, ठीक है। एक बार इसको वापस से आप देख लो अच्छे से, आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक अपन ने नोट कर चुके थे। इसी सेम चीज़ को यहाँ लिख दिया ऐसे कैसे, इसको उल्टा करके लिख दिया, ये 12/1 ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल नीचे था, इसको कैंसिल करने के लिए मैंने 2n फैक्टोरियल को कैसे कन्वर्ट किया, 2n से स्टार्ट किया। कोई भी नंबर को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसी नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक डिक्रीज करते हुए जाते हैं जहाँ तक हमारी ज़रूरत होती है, नहीं तो फाइनली 1 पे जाके तो फिनिश हो ही जाता है।
तो वैसे देखो 2n को स्टार्ट किया, 2n, फिर 2n में एक डिक्रीज किया, 2n -1, 2n -2, 2n -3 फैक्टोरियल पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 2n -3 फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ तो कैंसिल करने के लिए। वैसे सेम इसको किया मैंने, n, n -1, n -2, n -3 फैक्टोरियल पे लाके छोड़ दिया ताकि ऊपर के n -3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा देखो 2 × n, 2n -1, 2n -2, नीचे क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया n, n -1, n -2 इक्वल टू 12/1। n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 तो था ही, इन दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया 2, अंदर क्या बचा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसमें से कॉमन लिया था मैंने तो ये तो हो गया 2n की जगह हो गया n, 2 वाला हो गया 1, n -1 से n -1 कैंसिल। यहाँ पे देखो नंबर क्या है, 2 × 2 यानी 4, और यहाँ पे लिखा हुआ था 12, तो 4 3 12, तो इसको इससे काट दिया, यहाँ पे क्या बच गया आपका 3। ठीक है, इतना सा शॉर्टकट तो आपको करना आना चाहिए। अगर मैं इसको पहले 4 लिखूं फिर अपन काटेंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी, उससे क्या फायदा है। ठीक है, ये काट दिया मैंने, तो यहाँ पे बचा आपका 2n -1, इधर क्या बचा हुआ है आपका 3, और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा n -2 से, ब्रैकेट को ओपन किया 3n -6, ये 3n तो था ही, 2n को उधर भेजा तो माइनस का 2n, इधर -1 ऑलरेडी था, इस -6 को इधर भेजा तो प्लस का 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो n इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा और आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वो आपका पूरा रेडी हो जाएगा, तो इसको आप एक बार देख लेना। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ तक केवल मैंने 12 को 11 किया, क्वेश्चन में इतना ही चेंजेस है, तो जहाँ जहाँ पे 12 था वहाँ 11 कर दिया, तो यहाँ 11 कर दिया, यहाँ 11 कर दिया, यहाँ 11, यहाँ 11 और यहाँ पे 11। इसके अब आगे देखते हैं, मैंने क्या कहते हैं इन दोनों में 2 कॉमन लिया, तो 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसमें 2 कॉमन लिया तो 2 और बाहर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 2n -1 और ये n -1 डिवाइड बाई n -1 n -2 इक्वल टू 11/1। ये n -1 से n -1 कैंसिल, पहले क्या कहते हैं 2 2 सा 4 था, यहाँ 12 था, तो इसको मैंने इससे काट दिया था क्योंकि 4 3 सा 12 होता है, लेकिन अब ये नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 4 × 2n -1, इतना ही बचा 4 × 2n -1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ साथ में 4 × 2n -1, या फिर ऐसे करो एक स्टेप और बढ़ा लेना, यहाँ पे क्या बचा 4 × 2n -1, नीचे क्या बचा n -2 इक्वल टू 11/1। अब कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा देखो 4 × 2n -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 × n -2, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो गया 8n -4 इक्वल टू 11n -22। ठीक है, n को एक तरफ ले लो, नंबर्स को एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे 11n तो है ही ऑलरेडी, 8n मैंने इधर भेज दिया, यहाँ पे 4 ऑलरेडी था माइनस का, और माइनस का 22 इधर आएगा तो प्लस का 22, 22 -4 करोगे तो 18 इक्वल टू 11n -3n करोगे तो 11n -8n करोगे तो 3n, 3 से कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, तो ये हो गया n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो n बराबर हो गया आपका 6। तो पिछले क्वेश्चन में आपका आया था n बराबर 5, इस बार आ गया n बराबर 6। कोई फर्क नहीं है, यहाँ तक अपना पूरा सेम था, केवल फर्क ये था कि उसमें 12 लिखा था, इस बार 11 लिखा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। मुझे बताओ एक सर्कल पर अगर आपको 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसने बोला कि उसके थ्रू आप कितनी कॉर्ड्स बना सकते हो। तो पहले तो बताओ बनती कैसे है ये, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, फिलहाल समझने के लिए देखो कुछ भी पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये टोटल कितने पॉइंट दिए हुए हैं आपको 21 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। मुझे बताओ कोई भी कॉर्ड बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही क्या है 2 पॉइंट, ना तो आपको 2 से कम चाहिए ना आपको 2 से ज़्यादा चाहिए, आपको कोई भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे मान लो ये और ये बिल्कुल पास वाले हैं, इसको भी मिलाओगे तो क्या बनेगी एक कॉर्ड बनेगी। वैसे आपने इसको इसको मिला दिया तो एक कॉर्ड बन गई, इसको इसको बना दिया तो एक बन गई, इसको इसको बना दिया तो एक बन गई, यानी एक पॉइंट से सबको आप मिला सकते हो। किसी एक पॉइंट से ही आप इसके अलावा जो 20 पॉइंट बचे हैं उन सबको आप इससे मिला सकते हो। कुल मिला के एक सर्कल पर वैसे देखें तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट कोड बन सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 21 पॉइंट्स उसने बोल दिया कि ये 21 पॉइंट्स ही हैं, केवल इनकी मदद से आप कितनी कोड बना सकते हैं ये उसने आपसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है,
एक कोड को बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। यानी 21 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे तो आपके लिए एक कोड तैयार हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको करना क्या है अल्टीमेटली कि 21 में से तो 2 के पेयर बनाने, कि 21 में से 2 के आप कितने पेयर बना सकते हो, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब इसके अंदर मुझे बताओ, मान लो ये पॉइंट है ए एग्जाम्पल और ये पॉइंट है आपका बी। तो अगर आपने ए से बी को मिलाया तो एक कोड बनी, वहीं पे अगर आप बी से ए को मिलाओगे तो क्या दूसरी नई कोड बनेगी? क्या नहीं होगी। सिंपल सी बात है, वो सेम ही होगी। यानी ए से बी को मिलाओ या बी से ए को मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप समझ सकते हो, आप आराम से दोनों में डिफरेंस कर सकते हो कि ए और बी को मिलाने पर जो पॉइंट एक कोड बनेगी आपकी, और बी से ए को मिलाओगे तो एक कोड बनेगी। क्या वो दोनों अलग होंगी? नहीं होंगी, दोनों सेम होंगी। मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? कॉम्बिनेशन का। तो आपको 21 में से 2 के पेयर बनाने, लेकिन किसके बनाने? कॉम्बिनेशन के। यानी कि आपको 21C2 और 21P2 में कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये नहीं निकालना, आपको ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जो अपन को दिया हुआ है केवल उसी को हमको लिखना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? देखो, सबसे पहले कोड को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो वो लिख देते हैं 4, या फिर 4 छोड़ो, ए कोड कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ठीक है ना? ए कोड कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। उसके बाद में लिखेंगे हमको क्या बनाना है? 21 पॉइंट से कितने कोड बन सकते हैं, यही जानना है ना। तो लिखेंगे सो नंबर ऑफ कोड्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। क्या होंगे वो? जितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं 21 में से 2 के पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम given 21 points and taken 2 at a time। अब देखो ये फिर से वही लाइन लौट के आ गई है जो इससे पहले एक्सरसाइज 7.3 में चल रही थी। वहां पे हम क्या करते थे? केवल कॉम्बिनेशन की जगह क्या लिखते थे? परमुटेशन। यानी 21 में से 2 के हम कितने परमुटेशन बना सकते थे, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। यहाँ पे क्या करना है मुझे? 21 में से 2 के मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, तो वो कब लिख दिया जैसे लास्ट एक्सरसाइज में लिखते थे। सो नंबर ऑफ कोड्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम गिवन 21 पॉइंट्स टेकन 2 एट ए टाइम। 21 में से मुझे कोड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? कोई भी 2 पॉइंट। ठीक है, टेकन 2 एट ए टाइम। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 में से कोई भी 2 ले लो, 21C2। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। यानी 21 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 19 फैक्टोरियल। इसको कर दो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 19 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया, ये कट गया 10 टाइम्स। तो 21 इंटू 10, आपका आंसर कितना हो गया? 210। यानी कि 210 कोड हम टोटल बना सकते हैं यूजिंग दीज 21 पॉइंट्स। नोट कर लीजिए, ठीक है ना? 210 टोटल कोड बन सकती हैं। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को भी ओवर करता हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो। कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय, टेक केयर।